हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे राजपूती कांचली की स्टिचिंग। और ये अस्तर वाली कांचली है, तो अस्तर वाली कांचली की स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं, इसको स्टिच करते हैं। तो ये हमने इसमें अस्तर को अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ में। तो देखिए, ये हमारी कांचली की टुक्की है और नीचे लगाने केवड़ा और खराकी, तो ये सारे पार्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमने स्लीव्स को भी तैयार करके रखा है, इसमें मगजी लगा के तैयार करके रखा है। तो इसको कैसे बनाते हैं, चलते हैं इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें टुक्की लेना है। तो देखिए, ये हमने टुक्की ली है और हमें टुक्की को तैयार करना है। तो टुक्की पर हमें मगजी लगानी है। तो देखिए, किस तरह से हमें इसको अटैच करना है। तो मगजी को इस तरह से लगाते हुए हमें बीच में से इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह से। और हमें मगजी को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से लगानी है। तो देखिए, इस तरह से हमें दोनों टुक्की पर मगजी लगा लेनी है। तो देखिए, और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी कटिंग चाहिए तो कटिंग की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो देखिए, अब हमें ये हमारा नीचे केवड़ा और ये छोटा खरपा है, तो इसको हमें किस तरह से कट करना है, किस तरह से बनाना है। तो हमें 20 सेंटर में इसको इस तरह से निशान लगा लेना है और एक निशान इस तरह से बना लेना है। तो हम आपको डायरेक्टली बनाकर बताने वाले हैं। तो देखिए, हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें यहाँ से कम आपको 2 इंच का इसमें सिलाई लगानी है, इस तरह से। अब इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए, अब हमें यहाँ से इसमें इस तरह से कॉर्नर को कट करना है, कॉर्नर पे सिलाई लगा के। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको रख लेना है और यहाँ से इसको कट कर लेना है। अब हमें इसमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें एक और सिलाई इसके ऊपर से लगानी है। तो देखिए, अब दूसरे में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है, इसको फोल्ड करके। अब हमें इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो देखिए, हमने दोनों पे सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देख सकते हो, अब हमें इसके ऊपर टुक्की को अटैच कर लेना है। तो देखिए, किस तरह से हमें टुक्की को अटैच करना है। हमें यहाँ से इसको रखना है और हमें जो हमारे गुणे पर सिलाई लगी हुई है उससे हमें 1 पॉइंट या 2 पॉइंट दूर रख के इस पर सिलाई लगानी है, ताकि मगजी की फिनिशिंग अच्छे से आए। तो देखिए, इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा देनी है। और इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है, एक्स्ट्रा, तो हमें इसको एक्स्ट्रा को कट कर लेना है। तो देखिए, अब हमें इसके ऊपर से एक और सिलाई लगानी है। पहले हमें इसको भी अटैच कर लेना है। तो देखिए, तो फ्रेंड्स, अस्तर वाली कांचली को इसी तरह से सिलते हैं। तो देखिए, अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। पहले हमें यहाँ से इसको इस तरह से सिल लेना है। ये अस्तर वाली है, इसलिए हमें पहले सिलाई लगानी है। अगर आप डायरेक्ट कट कर दोगे तो आपकी कांचली बिगड़ जाएगी। तो देखिए, अब हमें इसको भी इसी तरह से कट कर लेना है और ऊपर से हमें इसको सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, मैंने इसकी फुल कटिंग की है अस्तर के साथ में। अस्तर की कांचली किस तरह से कटिंग की जाती है और कुर्ती भी हमने कट की है। तो कुर्ती की वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब हमें ये खरपा लेना है और हमें खरपे पे खराकी अटैच करनी है। तो देखिए, इस तरह से हमें खराकी को अटैच करना है। और इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। इसमें स्लीव्स जोड़ के भी बताएंगे, स्लीव्स को कैसे जोड़ते हैं, और सिंपल तरीके से बताएंगे। तो देखिए, हमें इसको इस तरह से अटैच कर लेना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इसके ऊपर भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए, अब हमें
अब हमें इसमें टुक्की को अटैच करना है। तो देखिए किस तरह से हमें अटैच करना है। तो हमें जो हमारी मगजी निकली हुई है, हमें वहाँ से 1 इंच ऊपर की ओर सिलाई लगानी है। तो देखिए इतना हमें सिलाई लगानी है, कम से कम 1 इंच ऊपर। तो देखिए यहाँ तक हमें सिलाई को रोक लेना है और धागे को हटा देना है। इसी तरह से हमें इसमें भी सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जानी है। अब हमें इसमें स्लीव्स को जोड़ना है। तो स्लीव्स को किस तरह से जोड़ते हैं, तो देखिए ये हमारी स्लीव्स है और ये दूसरी स्लीव्स है। इसमें हमने मगजी को अटैच करके रखा है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही हैवी कांचली है। तो देखिए इस कॉर्नर को हमें इस बीच सेंटर में रखना है इस तरह से। और एक साइड से हमें स्लीव्स की इस साइड से इसको अटैच करना है। पहले हमें गले की तरफ से सिलाई नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से सिल देना है। अब हमें इसको इस तरह से मोड़ना है और यहाँ से हमें इसको इस तरह से रखना है। अब हमें यहाँ से जो हमारी सिलाई है वहाँ से हमें लेना है और हमें इसके ऊपर तक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी खराकी अटैच हो चुकी है, स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है। तो देख सकते हो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। हमें इसके ऊपर से सिलाई लगानी होती है। अब हमें सिलाई को वापस लाना है और इस साइड में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दूसरी स्लीव्स भी जोड़ के बताती हूँ, दूसरी स्लीव्स को किस तरह से जोड़ते हैं। तो देखिए इस कॉर्नर को हमें, ये हमारा गला है और हमें इस कॉर्नर को इसमें रखना है बीच सेंटर में। और यहाँ से हमें कॉर्नर को लेना है और इस तरह से हमें इसको पकड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक हमारी सिलाई है, यहाँ तक हमें इसको रोक देना है पक्का करके। अब हमें, तो देखिए ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हमें इसको इस तरह से घुमाना है और इस साइड में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो देखिए जहाँ तक हमारी सिलाई हो रही है वहाँ तक हमें इसको ले जाना है। तो देखिए यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे पक्का कर लेना है। तो देखिए इस बहुत ही आसानी से स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं इस तरह से। अब हमें यहाँ से ऊपर से इस पे सिलाई लगानी है। तो देखिए स्लीव्स जोड़ना बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस तरह से आपको स्लीव्स अटैच कर लेना है। अब देखिए इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा रखना है। अब हमें इस सिलाई को वापस लाएंगे हम। अब हमें यहाँ पे सिलाई को लाके और इस तरह घुमा लेना है इस साइड में, गले की साइड में। तो देखिए एक भी रिंकल नहीं आ रहा है। इस तरह से हमारी स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। अब हमें इसमें से बीच सेंटर में से इसको अटैच कर लेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने बीच में से अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें मगजी को जोड़ना है। तो मगजी किस तरह से लगाते हैं गले पर, तो ये भी बहुत ही आसान है मगजी को लगाना। तो देखिए हमें मगजी लेनी है और पहले हमें इसको इस तरह से देख लेना है बराबर तो आ रहा है। तो देखिए अब हमें मगजी को जोड़ना है। तो देखिए हमें मगजी को इस तरह से रखना है
और जो हमने गुणा लगा रखा है उसको हमें फोल्ड करते जाना है और इस तरह से हमें मगजी को लगाना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ से हमें मगजी को नहीं घुमाना है, हमें कांसली को घुमाते जाना है और हमें सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए, इस तरह से कांसली को घुमाते जाना है, इस तरह से। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए, हमारा गुणा परफेक्ट निकल रहा है। अब हमें इसमें 20 सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करना है और 1 इंच की हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए, यहाँ से हमें 1 इंच की सिलाई लगानी है तिरछी, इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से बन के आ रहा है। अब हमें यहाँ पे टुक्की के मेन पॉइंट पे हमें यहाँ पे भी इसी तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से भी हमें 1 इंच से कम सिलाई लगानी है, 1 इंच यहाँ पे नहीं लगानी है। तो देखिए, इस तरह से। अब हमें यहाँ से इसी तरह से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, ये हमारी कुर्ती का गला है। अब हमें ऊपर से इस पे सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, जिसको भी कांसली अच्छे से समझ में आई है वह कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए, हमें इस तरह से ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। अब हमें इस साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, ये हमारा गला बनके तैयार हो चुका है, एकदम परफेक्ट गला बना है। तो देख सकते हो, ऐसा लुक इसमें आया है गले का। अब हमें यहाँ पे जो बड़ा फरका है, हमें यहाँ पे इसमें टक्स डाल लेना है। इस वाले खरपे में भी हमें टक्स डाल लेना है। तो देखिए, हमने दोनों में टक्स डाल लिए हैं। अब हमें नीचे जो हमारा छोटा खरपा है उसमें भी हमें टक्स डालना है। तो पहले हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ से हमें जितनी आपकी स्लीव्स की गोलाई है उतनी आपको ले लेना है। हमारी स्लीव्स की गोलाई 10 इंच है तो हमने 5 इंच पर हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा खरपा बढ़ जाता है, तो हमें इसको कट कर लेना है, क्योंकि मैं सिल्क कटिंग करते वक्त एक्स्ट्रा लेती हूँ। तो देखिए, अब हमें इसको कट कर लेना है। इस साइड में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी हमें 5 इंच पर लेना है और 5 इंच से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, अस्तर वाली कांचली बनाना बहुत ही आसान है। जितना आसान आपको सादा कांचली बनाने में होता है उतनी आसानी से ये भी कांचली बन जाती है अस्तर वाली। बस आपको इसमें अस्तर को अटैच करना होता है, मेन फैब्रिक के साथ में अस्तर को अटैच करना होता है। तो अगर आप कटिंग करते हो तो सबसे पहले आपको अस्तर की कटिंग करनी है, मेन फैब्रिक की कटिंग नहीं करनी है। तो देखिए, ये हमने सीधी कर ली है। अब हमें इसमें, तो देख सकते हो इस तरह से इसका लुक आया है और इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। अब हमें इसमें डोरी अटैच करनी है। तो डोरी किस तरह से लगाते हैं, तो ये हमने कपड़ा लिया है। अब हमें इसको इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करना है और कांचली के पार्ट को इस तरह से अंदर रखना है और ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो देख सकते हो, इस तरह से हमें सिलाई लगानी है।
इसको दोनों साइड से फोल्ड करते जाना है और अंदर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से। अब आपको जितनी डोरी रखनी है बांधने के लिए उतनी आपको सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए इस तरह से हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी साइड भी हमें उसी तरह से डोरी को अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों साइड में इसी तरह से अटैच कर लेना है डोरी को। अब हमें नीचे भी डोरी को अटैच करना है। तो ये हमने पट्टी ली है और जिस तरह से हमने ऊपर इसको अटैच किया था डोरी को, हमें उसी तरह से डोरी को अटैच कर लेना है। पहले हमें यहाँ पे इतनी सिलाई लगा लेनी है जितनी आपको बांधनी है और हमें इसको मेन पार्ट को इसके अंदर रखते हुए सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हमें पूरी कांचली में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी कांचली बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको कांचली? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।